नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 17 नंबर का टॉपिक हमारा राज्यसभा जो है वो चल रहा था। इससे स्टार्टिंग के जो प्रश्न थे 20 प्रश्न पहला पार्ट था। साइड बाएं बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम प्रश्न नंबर 21 से लेकर के 40 तक प्रश्न जो है वो देखेंगे, क्योंकि 20-20 करके प्रश्न हम जो है वो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 21 से। टॉपिक है हमारा राज्यसभा। तो 21 नंबर प्रश्न आपका है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या फिर आजीवन। ये प्रश्न मैंने आपको कराया भी था, और इससे पहले जस्ट सबसे आखिरी वाला प्रश्न 20 नंबर था। मैंने आपको बताया था 4 और 5 इन्हीं में ही अधिकतर कंफ्यूजन, 4 नहीं 5 और 6 वर्ष इनमें अधिकतर कंफ्यूजन जो है वो बनी रहती है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 6 वर्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य जो है वो 6 वर्ष के लिए जो है वो चुने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका कि राज्यसभा जो है उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक जो है वो कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त जो है वो हो जाते हैं। आगे होते वर्ड लिखा है, तो और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान जो है वो लेते हैं। तो 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद या फिर 5 वर्ष के बाद। आई थिंक यही वो प्रश्न था जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो सभी लोग आंसर अवश्य बताया करिए। काफी कम संख्या लोगों ने बताया था आंसर। तो आंसर आपका यहाँ पर ए वाला, यानी कि 2 वर्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग जो लाइव कमेंट है उसमें आंसर देते हैं, वीडियो के मेन कमेंट में बताया करिए, ताकि मैं भी आंसर देख सकूं कि आपने क्या आंसर जो है वो दिया था। 23 नंबर प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग जो है वो कर सकता है। हाँ, नहीं, सदन के 3/4 सदस्य जो है उनके द्वारा पारित प्रस्ताव पर कर सकता है, या फिर संसद के संयुक्त जो अधिवेशन है उसमें 3/4 सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव पारित है वो करने पर जो है वो कर सकता है। तो इस टाइप से 4 ऑप्शन है। बताइए कि क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग जो है वो कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि बताया था मैंने कि राज्यसभा जो है इसको विघटित नहीं किया जा सकता, ये एक स्थायी सदन है। वहां से भी आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं उनका निर्वाचन एक साथ होता है। आपसे पूछा गया है हाँ, फिर नहीं, आधे सदस्य जो है उनका, या फिर 1/4 सदस्यों का। इस टाइप से 4 ऑप्शन है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि नहीं जो है आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ जो है वो नहीं होता है। 25 प्रश्न आपका है कि लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी जो है वो भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्य हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, या फिर प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके जो आधे सदस्य हैं उनकी जो सदस्यता है वो जो है वो समाप्त हो जाती है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लियर करके बताया था बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 26 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही जो है वो नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। राज्यसभा जो है उसकी अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है वो 250 होती है। पहला ये ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा जो है वो निरंतरता का प्रतीक है। तीसरा कह रहा है राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। और चौथा कह रहा है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और जो संघ है और राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची के द्वारा नियत किया जाता है। तो स्टार्टिंग के 2 तो बिल्कुल सही हैं। तीसरे चौथे में कंफ्यूजन हो सकते हैं, पर क्लियर तरीके से यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है। और अभी हम देख के आए थे कि राज्यसभा जो है उसके 1/3 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। तो ये पतन
प्रश्न में यही पूछा गया था कि कौन सा इनमें से कथन सही नहीं है, तो सी वाला कथन सही नहीं है, इसलिए आंसर भी सी वाला आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। अब यहाँ पर कथन सही जो है वो आपको छांटना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन है आपके कि राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं उनका निर्वाचन राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं वो करती हैं। कथन सही छांटना है, पहला तो बिल्कुल गलत है। बी कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो पहली लाइन तो सही है, पर बाद में यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। सी कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वो प्रत्याशी बन रहा है। बस यही जो कथन है वो आपका, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और चौथा वाला कह रहा है भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य जो है उनकी मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट जो शब्द है उनमें निषेध है, तो ये वाला भी गलत है। अब देखिए पहला वाला यहाँ पर आपके मन में आएगा कि राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं, ये गलत कैसे है, क्योंकि 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में वो भी तो होते हैं। तो आप इस आधार पर पहला ऑप्शन काटेंगे कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत सदस्य भी जो है वो होते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में ये कह रहा है कि राज्यसभा का कोई सदस्य ही जो है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो आप क्या कहेंगे, उपराष्ट्रपति जो पद होता है ना उसके उम्मीदवार के लिए ये आवश्यक है कि वो राज्यसभा का सदस्य जो है वो बनने की योग्यता रखता हो, ना कि ये कि राज्यसभा का सदस्य हो। तो इस आधार पर आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ कटेगा। और जो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो निषेध के संदर्भ में लिखा है, तो एक्चुअल में राजा रमन्ना एक व्यक्ति थे जिनकी जो वीपी सरकार थी उसमें मंत्री पद पर नियुक्ति हुई थी, तो डी वाला ऑप्शन वहां से कट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 28। प्रश्न आपका है कि राज्यसभा जो है उसमें गण पूर्ति के लिए निर्धारित संख्या जो है वो क्या है। 25, 50, 75, 100 चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा सभी लोग, तो इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराते रहे। बताइए 25, 50, 75, 100 इनमें से कौन सा सही होगा राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए निर्धारित संख्या। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, यानी कि 25 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या जो है वो टोटल 25 जो है आपकी है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर की, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो किसे प्राप्त है। ये अच्छा प्रश्न है, बताइए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा जो है इनमें से सही होगा। राज्यसभा जो है उसको भंग करने का अधिकार जो है वो किसे जो है वो प्राप्त है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, तो राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं उच्चतम न्यायालय या राष्ट्रपति इन सभी चीजों से, तो आप यहाँ पर ऑप्शन के साथ जाएंगे इनमें से कोई नहीं, तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला 31 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन होता है। आसान सा प्रश्न है, बताइए लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन सा इनमें से सही होगा। राज्यसभा का जो सभापति है वो जो है वो कौन होता है। चलिए बात करते हैं आंसर की, ये तो डायरेक्ट आप बता ले जाएंगे क्योंकि एक प्रश्न मैंने कराया था। तो उपराष्ट्रपति आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न आपका है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य जो है वो नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं आंसर की कि किस सदन में अध्यक्ष जो है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बी वाला राज्यसभा यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बेसिक चीजें राज्यसभा के बारे में मैंने आपको बताई थी कि राज्यसभा में आधिकारिक रूप से 250 जो है वो सदस्य अधिकतम जब संख्या की बात होती है तो होते हैं, जिनमें से 238 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, और 12 सदस्य जो हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 33 की, राज्यसभा जो है उसके सभापति का चुनाव कौन करता है।
राज्यसभा जो है उसके निर्वाचित सदस्य करते हैं, या फिर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। राज्यसभा के सभापति पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखिए, सदस्यों को लेकर नहीं पूछा गया है। सभापति का चुनाव जो है वो राज्यसभा के कौन जो है वो करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है वो करते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। राज्यसभा तो मैंने आपको बता दिया, लोकसभा के बारे में भी थोड़ा सा एक रिवीजन के तौर पर कि अधिकतम संख्या जो है वो 552 होगी, जिसमें से 530 सदस्य ऐसे होंगे जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य जो है वो संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो है वो करेंगे, और 2 ऐसे भी सदस्य होंगे जिनको राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है वो नामित किया जाएगा। तो वर्तमान समय में अगर सदन में सदस्यों की संख्या की बात करें तो कुल 545 जो है वो सदस्य संख्या है। अगला प्रश्न 34 है कि राज्यसभा जो है उसका जो सभापति है वो राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो बताइए कि राज्यसभा का जो सभापति है वो राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या फिर संयुक्त रूप से, या राष्ट्रपति द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से जो है वो चुना जाता है। लगभग लगभग इसी टाइप का ही प्रश्न ऊपर भी आप देख रहे थे, जहां पर राज्यसभा के सभापति का चुनाव करके पूछ लिया गया था, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ऑप्शन को जो है वो चेंज कर दिया गया है। 35 प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किसकी जो अध्यक्षता है वो असदस्य जो है उनके द्वारा जो है वो की जाती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, या फिर विधान परिषद, कौन सा इनमें से जो है वो आपका सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, चलिए फिर बात कर लेते हैं आंसर की। तो किसकी अध्यक्षता असदस्य के जो है उनके द्वारा की जाती है, तो आपका राज्यसभा जो है बिल्कुल सही होगा। और इसी का ही दूसरा रूप भी देखने को मिलता है, असदस्य जो है इसकी जगह गैर सदस्य करके भी वर्ड जो है वो लिखा रहता है। 36 प्रश्न आपका, राज्यसभा के सभापति जो है उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य जो है वो संचालन कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, उप सभापति करता है, या फिर केंद्रीय गृह मंत्री जो है उसके द्वारा जो है वो होता है। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन जो है वो कौन करता है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर उपसभापति सही हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा है कि सभापति जो है जब ना हो तो वर्क कौन करेगा, उपसभापति, जैसे कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति काम आता है, तो वैसे ही आपका ये भी प्रश्न हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो 37 कि राज्यसभा जो है उसके उपसभापति का निर्वाचन जो है वो कौन करता है। तो बताइए, लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, राष्ट्रपति करता है, या फिर उपराष्ट्रपति जो है उसके द्वारा किया जाता है, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन जो है वो कौन जो है वो करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप क्या कहेंगे कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, यही राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन का कार्य जो है वो करते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न आपको मैंने पहले भी कराए थे, बस प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो देखेंगे आप तो हर प्रश्न थोड़ा बहुत बदला हुआ आपको देखने को मिलता है। 38 प्रश्न आपका कह रहा है कि क्या राज्यसभा जो है उसका सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। हाँ, नहीं, लोकसभा अध्यक्ष जो है उसकी अनुपस्थिति में कर सकता है, या फिर जब लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो तब कर सकता है। ये संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी कि जो चैप्टर आ चुके हैं उनमें बताया था कि ये यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये आपका जो है टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा कि क्या
राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं फिर उत्तर की। तो आपका ऑप्शन बी वाला यानी कि नहीं जो है यहाँ पर सही होगा, क्योंकि मैंने काफी बार आपको बताया है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है या लोकसभा का जो स्पीकर जिसको हम कहते हैं उसके द्वारा जो है वो किया जाता है। और किस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 118 जो है ये कहता है। इसी के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और यदि लोकसभा अध्यक्ष ना हो, अनुपस्थित हो, तो लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा जो है वो की जाती है। और ऐसी स्थितियों की दोनों ही ना हो तो दोनों के अनुपस्थित रहने पर राज्यसभा के उपसभापति द्वारा जो है वो की जाती है। और ये भी मैंने काफी बार आपको बताया है कि यही से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन जो है ये बुलाने का आधार या बुलाने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है या कौन बुलाता है, इस टाइप का प्रश्न भी आता है। तो वो आपका अनुच्छेद 108 में आता है, जिसमें किसी भी विषय पर दोनों जो सदन है उसमें अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान जो है उसमें आता है। 39 प्रश्न आपका देखते हैं कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जो है वो कौन जारी करता है? तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन चारों में से। तो आपका यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है यानी कि निर्वाचन आयोग जो है वो बिल्कुल सही होगा। निर्वाचन आयोग जो है उसी के द्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था 40 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न आपसे भी लास्ट में पूछेंगे। तो देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा आप जुड़ सकते हैं। 40 नंबर प्रश्न आपका है इस वीडियो का लास्ट कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है सीधे जनता के द्वारा? आप कहेंगे तो बिल्कुल नहीं, लोकसभा जो है उनके सदस्यों के द्वारा। कुछ ऑप्शन ऐसे होता है ना जिनको डायरेक्ट काट सकते हैं, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ये भी नहीं हो सकता बिल्कुल, तो ए भी तो डायरेक्ट कट गए। लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा या राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, इन चार दोनों ऑप्शन में से जो है वो छाट लीजिए कौन सा जो है वो सही होगा। तो स्टार्टिंग में एक प्रश्न आया था, उसके एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि राज्य के जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो होता है। डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। सभी लोग अपना आंसर एबीसीडी में से कौन सा सही होगा बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। ए ऑप्शन है बलीराम भगत, बी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है बी डी जत्ती। तो सभी लोग अपना आंसर बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।